जसवीन सैनी, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, करियर काउंसलर और आपकी दोस्त। आपने कभी हाईवे पे ड्राइव किया है? अरे डेफिनेटली सबने किया होगा, ये भी क्या सवाल हुआ। तो आज मैं लेके जा रही हूँ आपको हाईवे पे कार ड्राइव करते हुए। बड़ी मस्त कार है, आप सबकी पसंद की, और हल्की हल्की बारिश हो रही है और आप कार ड्राइव करने का मजा ले रहे हैं अपने मनपसंद दोस्तों के साथ। यस, ठीक है, क्योंकि ड्राइव में दोस्तों के बिना क्या मजा। तो मान लीजिए कि हाईवे पे जाते जाते थोड़ी रिमझिम बारिश में अपने दोस्तों के साथ आप इंजॉय कर रहे हो ड्राइविंग, गाने सुन रहे हो अपनी पसंद के, और मंजिल पे पहुंचने की आपकी एक्साइटमेंट का तो कोई जवाब ही नहीं। और तभी अचानक कार बंद हो जाती है। अब ड्राइविंग सीट पे आप हो तो दोस्त पूछते हैं, अरे भाई क्या हुआ? आप कहते हो, अरे कुछ नहीं, 1 मिनट में स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ कचरा आ गया होगा। आप फिर से चाबी घुमाते हैं, कार इग्निशन होती है, आवाज आती है घर घर, लेकिन स्टार्ट नहीं होती गाड़ी। आप एक बार फिर कोशिश करते हैं, थोड़ा झेंकते हुए, थोड़ा स्माइल करते हुए, फिर वही घर घर। तो फिर कहीं ना आपको अंदर से खींच चढ़नी शुरू करती है, अरे यार शिट, क्या ये अभी तो सर्विस करवाई थी, इतने पैसे ले लेते हैं सर्विस करवाने के और करते कुछ भी नहीं। फिर आप कोशिश करते हो, आपका कोई दोस्त कोई और सलाह देता है, आप उस तरह से करके देखते हो, नहीं, फिर भी वही आवाज आ रही है इंजन में से, घर घर। अब धीरे धीरे आप कहने लगते हो, हे भगवान यार कुछ करो भगवान प्लीज, हमारी तो मूवी का टाइम है, हमारी मूवी निकल जाएगी, या फला फला दोस्त के घर केक काटने का टाइम है, वो निकल जाएगा। तो आप भगवान को याद करने लगते हो। पहले आप डिनाई कर रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, जरा सा कचरा है, फिर आपको गुस्सा आने लगा, आपने ओ शिट भी बोला जो नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद फिर आप आर्ग्यून करने लगे, आपने भगवान से बोला, प्लीज भगवान हेल्प मी, अरे यार तुम भी दुआ करो ना, गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाए, कितने एक्साइटेड है हम जाने के लिए। फिर दोबारा किसी ने बोला, यार बोनट खोल के देखो, इंजन में तो नहीं कुछ गड़बड़। अब बाहर बारिश आ रही है लेकिन वो नहीं दिखाई दे रही हमें, हम फट से निकलते हैं बाहर, जाके थोड़ा सा इंजन में कचरा वचरा देखते हैं, बंद करते हैं आके, फिर कोशिश करते हैं, फिर वही घर घर नहीं स्टार्ट हो रही है। और अब आपका मूड लो होने लगता है, जितना भी पहले आपका एक्साइटमेंट था वो धीरे धीरे एंगर में बदला, एंगर से आप बार्गेनिंग पे आए, बार्गेनिंग के बाद अब आपको लो मूड्स आने लगे हैं। अब आप एक्साइटमेंट आपकी ठुस होने वाली है, होता है ना ऐसे। फिर एक लास्ट ट्राई करते हो आपके, अब देखना यार बहुत टाइम हो गया, 15-20 मिनट हो गए हैं, अभी देखते हैं, नहीं तो फिर मैकेनिक को बुलाएंगे। लास्ट अटेम्प्ट जब करते हैं कार इग्निशन में, फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और फिर हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि यार ज़रूर कुछ गड़बड़ है, चलो किसी मैकेनिक को देखते हैं या फ़ोन करके बुलाते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन है हमारी ज़िंदगी की, और इससे मिलती जुलती और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं। तो आज हम एक साइकोलॉजिकल टर्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, जो हर सिचुएशन पे हमारी ज़िंदगी के फिट हो बैठती है, खासकर नेगेटिव सिचुएशन, परेशानी वाले काम, परेशानी वाली बातें, अपसेट करने वाले इंसिडेंट्स, या फिर हर्ट करने वाले लोग, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमें ज़िंदगी में नहीं चाहिए होते। और वो टर्म क्या है, वो मॉडल क्या है, वो है डाबडा। जी, कितना मज़ेदार नाम है, डी ए डा, बी फिर डी ए डा, डाबडा। तो जब भी किसी भी सिचुएशन को हम कन्फ्रंट करते हैं जो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होती है, जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ सवाल हैं, और बहुत सारे सवाल, क्वेरीज, बहुत सारी परेशानियां लोग साझा करते हैं, तो उसमें कुछ 4-5 लोगों का कुछ ऐसा सिचुएशन था, एक ऐसा सवाल था जिसका आज हम इस टर्म में सीधा जवाब दे रहे हैं। अदिति, पराग, कौशल एंड ज़ेबा। तो आप लोगों का जो भी सवाल था, जो भी परेशानी थी, वो तो नहीं मैं यहाँ शेयर करूँगी, लेकिन आज आप इस मॉडल के बारे में अच्छे से सुनिएगा तो आपको अपनी लाइफ के उन क्वेरीज का, उन उलझनों का आंसर ज़रूर मिल जाएगा।
तो डाबडा का फर्स्ट वर्ड है डी। डी मीन्स डिनायल। फिर है ए मीन्स एंगर। देन अगेन बी मीन्स बार्गेन। और फिर डी है फॉर डिप्रेशन, लो मूड, डिसअपॉइंटमेंट। एंड देन लास्ट ए एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जाम्पल हम अब अगर करंट सिचुएशन ही लें कोविड की, आप सबको याद होगा जब कोविड नवंबर दिसंबर में हिट हुआ था वुहान में, तो हम लोग न्यूज़ में देखते थे इतना ज़्यादा हाइप हुआ, इतना ज़्यादा परेशानी हुई, हम लोगों को घबराहट हुई देख के। लेकिन हम सब लोग डिनाइल में थे कि ये चाइना में है, ये चाइना वायरस है, चाइना में ही है, हम लोगों को थोड़ी कुछ होने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे वो फैलने लगा और देशों में आने लगा, तो हम लोग घबराहट के साथ साथ नाराज़ होने लगे। फिर जब वो इंडिया में हिट हुआ तो हमारे एंगर और एग्रेशन, घबराहट के साथ साथ, फियर के साथ साथ एंगर और एग्रेशन बढ़ने लगा चाइना के लिए, खासकर जहाँ से वो सोर्स हुआ था, जहाँ से वो पैदा हुआ था। उसके बाद हम लोग जब सब लोग यहाँ अफेक्ट होने लगे, हमें न्यूज़ आने लगे पॉजिटिव केसेस की, इतने लोग पॉजिटिव हो गए, इस एरिया को इतना सीवियरली हिट किया, महाराष्ट्र इज इन बैड शेप, गुजरात स्टेट इज डूइंग सो बैड। तो अब हम बार्गेन करने लगे, हे भगवान हमारे पंजाब पे मेहर रखना, हमारे होशियारपुर में केसेस ना हो, या मेरे घर में कोई बीमार ना हो। होता है ना ऐसे। और अगर कोई हिट हो भी गया तब भी हम भगवान से दुआ करते हैं कि हमें उस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकाले। और फिर अगर वो सिचुएशन हमारे सामने आके ही खड़ी हो जाती है और हम उसको जितना मर्जी डिनाई कर रहे हैं, उस पर गुस्सा कर रहे हैं, हम बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिचुएशन नहीं बदल रही। कोई भी अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो सकती है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है हमारी लाइफ में, फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं उसके बारे में लगातार सोच के, क्योंकि हम उसे ख़त्म करने की, हटाने की, उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसे डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड डिनायल फाइनली लीड्स टू डिप्रेशन। कुछ लोग ज़्यादा देर डिप्रेशन में रहते हैं, कुछ कम देर रहते हैं, और धीरे धीरे हम उस सिचुएशन को अडेप्ट करने लगते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं, उस फैक्ट से हम अपना रास्ता कायम करने लगते हैं। फिर हम सॉल्यूशंस पे बात करने लगते हैं कि यस चलो मान लिया, अब ये हो ही गया, अब ये आ ही गया है, ये हमारी लाइफ में भी आ गया है, हमारी फैमिली में भी आ गया है, तो अब क्या करें? देन वी थिंक अबाउट सॉल्यूशंस वंस वी एक्सेप्ट दैट। तो जिंदगी में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस हैं, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, या फिर कुछ लोग हैं अनप्रेडिक्टेबल, डिफिकल्ट पीपल इन आवर लाइफ, जिनका बिहेवियर, जिनका हमारे साथ जो एक इमोशनल स्टेमिना है वो नहीं रहता है, बिहेवियर उनका अपसेट करने वाला होता है, वो हमें ह्यूमिलेट करते हैं, वो हमें इग्नोर करते हैं, वो हमें हर्ट करते हैं, जो कि उनका बिहेवियर है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जब वो बहुत क्लोज होते हैं तो पहले हम डिनाई करते हैं कि नहीं, ये बंदा ऐसा नहीं कर सकता, ही इज सो क्लोज टू मी, आई लव हिम और हर सो मच। फिर हम गुस्सा करने लगते हैं, व्हाई मी, मैंने इसके साथ इतना कुछ किया, मैं इसको इतना प्यार करता हूँ और ये मेरे साथ ऐसे क्यों करता है, इसने मुझे चीट कैसे किया। फिर हम बार्गेन करने लगते हैं कि ईश्वर ये सच ना हो, काश जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ ये ना हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है, ही इज ओनली मी, माइंड, ही लव्स मी ओनली, इस तरह की बात। और फिर जब हमें कुछ सच्चाइयाँ कड़वी पता लगने लगती हैं तो धीरे धीरे हम लोग लो मूड में जाने लगते हैं। कुछ लोग अपनी जान को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, और फिर फाइनली हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हम जीना चाहते हैं, हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर इस किसी भी सिचुएशन में आप एक सफ़र देखें फ्रॉम डिनायल टू एक्सेप्टेंस, तो ये हमारी एनर्जी कितनी कंज्यूम करती है, हर स्टेज पे एनर्जी हमारी जा रही है। तो साइकोलॉजिकली ये एडवाइजेबल होता है कि हम अगर एक सिचुएशन में फंस ही गए हैं, अगर हम एक नेगेटिव सर्कमस्टांस का शिकार हो गए हैं, तो हमें उससे बाहर निकलना है एज सून एज पॉसिबल विदाउट वेस्टिंग मच टाइम ऑन एनी स्टेज। सो फ्रॉम डिनायल टू एक्सेप्टेंस, जितना जल्दी हम जंप कर जाएंगे, जितना क्विकली हम मूव कर जाएंगे, उतना हमारी जो लो एनर्जी है वो कम वेस्ट होगी, उतना हमारा डिप्रेशन जो है वो कम फेस करना पड़ेगा, उतना हमारा नुकसान कम होगा।
क्योंकि जो एक्सेप्टेंस है वो हमें पावर देती है, रेजिलियंस देती है, बाउंस बैक टू सॉल्यूशंस, बाउंस बैक टू माय ओन सेंसेस। मेरा दिमाग चलने लगता है तब, और हम फिर जब पॉजिटिव सॉल्यूशंस की तरफ सोचने लगते हैं तभी हमें उसका कोई ना कोई इलाज मिलता है, तभी हम अपनी ज़िंदगी को दोबारा से उस ढर्रे पर ला पाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट उन सभी से जो किसी भी हर्टफुल सिचुएशन या रिलेशनशिप में है, तो प्लीज़ डिनाई नहीं करिए। गुस्सा होने से भी कुछ नहीं होगा, अपना ही खून जलाएंगे, फिर बार्गेन करेंगे, प्रे करिए स्ट्रेंथ के लिए, ना कि सिचुएशन बदलने के लिए, क्योंकि सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं बदलेगी, सिचुएशन बदलेगी उस इंसान या उस सर्कमस्टेंस के हिसाब से। और फिर डिप्रेशन में तो बिल्कुल भी नहीं टिकना है। अगर आप बार्गेन तक पहुंचे भी हैं तो डिप्रेशन में जाए भी ना एक्सेप्ट करिए, और फिर पूरा डबल स्ट्रेंथ के साथ बाउंस बैक करिए टू फाइट इनटू दैट सिचुएशन। सिचुएशन कोई भी हो। बहुत सारे लोग आज मेरा ये हिंट समझ गए होंगे जिनसे मेरी लगातार बात हो रही है पिछले दिनों अबाउट देयर ओन नेगेटिव सर्कमस्टांसेस। सो डावडा मॉडल साइकोलॉजी में इतना ज़बरदस्त दिया गया है हमें ये समझाने के लिए कि ज़िंदगी हमें जो भी दे रही है, हम अगर पॉजिटिव नज़रिए से एक्सेप्ट करेंगे तो देखेंगे हमें वो चाहिए या नहीं चाहिए। डिनायल में रह के, एंगर में रह के, डिप्रेशन में रह के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। Do your efforts as soon as possible to bounce back with double strength and live your life happily, successfully, peacefully, because जिंदगी यही मिली है, नहीं मिलेगी दोबारा। तो किसी भी नेगेटिव एनर्जी पे अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आई एम सेंडिंग यू more love, more power and more strength. Love you all. Thank you so much.